नमस्कार दोस्तों, और आज बात करेंगे कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट चेंज के बारे में। देखिए, फाइनली कई दिनों के इंतजार के बाद अब इलेक्शन के रिजल्ट हमारे सामने हैं और राजस्थान के अंदर एक छोटा सा तख्ता पलट देखा गया है। जहां राजस्थान के अंदर पहले कांग्रेस राज किया कर रही थी, वहीं अब राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का राज चलेगा। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी उस समय आ रही है जब राजस्थान की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। देखिए, 2019 के अंदर राजस्थान के ऊपर जो कर्जा था वो था तकरीबन 3.5 लाख करोड़ का, जो 2022 में बढ़ के हो चुका था 5.5 लाख करोड़ का। इस फैक्ट एंड फिगर को थोड़ा आसान भाषा में समझाऊं तो 2019 में पर व्यक्ति राजस्थान में तकरीबन 38,000 रुपए की उधारी थी, जो 2022 में बढ़ के तकरीबन 70,000 की उधारी प्रति व्यक्ति हो चुकी थी। और ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की कमान संभालने आई है। लेकिन इस स्थिति के लिए आरबीआई ने, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने राजस्थान सरकार को कई बार चेतावनी भी दी थी। लेकिन अशोक गहलोत ने अपनी लोक लुभावनी योजनाओं की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल के अननेसेसरी लोन लेना शुरू कर दिया, जिस लोन में से सैलरी दी गई, पेंशन दिया गया और इस लोन का इंटरेस्ट भी इसी पैसे से चुकाया गया। और सबसे बुरी बात, राजस्थान सरकार के पास रेवेन्यू जनरेशन का कोई सोर्स नहीं था, सिर्फ खर्चे पे खर्चा किया जा रहा था। हालात इतने ज़्यादा खराब हो चुके थे कि 2021-22 के कार्यकाल में लगभग 140 दिन में से 60 बार ओवरड्राफ्ट लेने तक की सिचुएशन सरकार की आ चुकी थी। और राजस्थान के इतने बुरे आर्थिक हालात में अब इसकी कमान संभाली जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही आता है कि जब किसी राज्य के अंदर सरकार बदल जाती है तो उसकी कीमत क्या होती है। नई बदली हुई सरकार राजस्थान की इस कर्ज भरी स्थिति को किस तरह से देखती है, इस कर्ज भरे राजस्थान को सरकार किस तरह से चलाती है, ये देखने वाली बात होगी। क्या सरकार राजस्थान को कर्ज मुक्त राज्य बना पाएगी, या कहीं ये आने वाली सरकार भी अपने आधे कार्यकाल तक राजस्थान की इस कर्ज भरी स्थिति पे वार्तालाप करते ही रह जाएगी। एज एन ऑडियंस आपका क्या व्यू पॉइंट है, इस पे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा।